हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आप अकोमोडेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं कनाडा में। यहाँ पर आप अगर इंडिया में हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है फाइंड करना, बट मैं आपको उसके भी हैक्स बताऊंगा। इंडिया से आप कैसा फाइंड कर सकते हो आपका अकोमोडेशन अगर आप कनाडा आ रहे हो, और इसमें कनाडा में आकर कौन से रूल्स होते हैं, लाइक कितना डिपॉजिट देना पड़ता है आपको, और आप कैसा लीज़ लेना है या विदाउट लीज़ करना है। ये सब आपको आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल्स में मिलेगा। प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो गाइस चैनल को। तो आपसे कैसा अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो कनाडा में। सबसे पहले तो आप फेसबुक के थ्रू ढूंढ सकते हो। उसमें आप लोकेशन सेट कीजिए, आपका जो भी लोकेशन है, जैसे ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा, गुएल्फ, किचनर, वाटरलू, कैलगरी, सडबरी, बैरी, टिमिन्स, जो भी आपका लोकेशन है, मॉन्ट्रियल, आप लोकेशन सेट करो आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, तो आपको कुछ पॉपअप हो जाएगा। अगर वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है आपको, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, जो कि होम रेंटिंग वेबसाइट्स होती है। जैसे कि हर एरिया या हर टाउन का रहता है, उस पर भी आप जाके कर सकते हो। इससे बेहतर एक है कीजीजी पे आपका लोकेशन डाल के इजीली मिल जाएगा आपको। एक थिंग कंसीडर करनी है इसमें, आपको मनी ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इंडिया में हो तो आपको पता नहीं यहाँ पर बंदा रहता है या नहीं, क्योंकि ऐसे भी बहुत फ्रॉड हुआ है। क्योंकि इंडिया से बंदे ने $1000 ट्रांसफ़र किया है और इधर आके उसको ना ही अकोमोडेशन मिला और ना ही घर मिला, और पैसा गया वो अलग, और वो उसका सरवाइव होना मुश्किल हो गया। वो हसल होना नहीं चाहिए आप लोगों की। तो इस कंडीशन का ध्यान रखिए। सिर्फ आप सेट कीजिए कि मैं इतने जो भी आपका डेट है, मैं ये डेट को आऊँगा और आपको आके दे दूँगा। और इसमें एक थिंग कंसिडर करनी जैसी है कि आप कभी भी आप अकोमोडेशन ले रहे हो तो उसको लीज़ करा के लो। जैसा कि आप कॉलेजेस में जा रहे हो या आप वर्किंग कर रहे हो, तो आप जब लीज़ कराते हो तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं उसके, क्योंकि विदाउट लीज़ अगर आप लेते हो घर, तो आप इसका टैक्स क्लेम नहीं कर सकते हो, और आपका यहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं बनेगा। क्योंकि आपके पास लीज़ रहती है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, प्रूफ। सो आप अगर इन फ्यूचर आपको घर लेना है या कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, या नेक्स्ट आप मूव कर रहे हो दूसरे घर में, तो आप वो प्रेजेंट करके इजीली आपको लोन मिल जा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है लीज़ का। पर अगर आप टेम्प्रेरी रहना है आपको, क्योंकि इधर लीज़ होती है कम से कम 1 साल की, मतलब 12 मंथ्स की। अगर आपको टेम्प्रेरी रहना है 4-5 महीने, अगर ओनर रिलीज़ कर रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप वैसे ही रह सकते हो। और मेन थिंग कंसिडर करनी जैसी है यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट रेंट देना पड़ता है। फर्स्ट मे बी वो होगा $500 पर मंथ, तो आपको $1000 देना पड़ेगा फर्स्ट एंड लास्ट मंथ। सपोज़ आप रह रहे हो 4 महीने के लिए, तो आप फर्स्ट एंड लास्ट मंथ रेंट दे दोगे 1000, और सेकेंड और थर्ड मंथ का आप पे करोगे फर्स्ट ऑफ दी एवरी मंथ का फर्स्ट डेट को आप पे कर दोगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। पता नहीं होता है बंदों को, क्योंकि उतना अरेंजमेंट आप रखिए तो ये इजी होता है। तो और एक हैक है जो आप अकोमोडेशन आपकी फ़ाइंड कर सकते हो आपके कॉलेज के रिसोर्सेज ग्रुप में, क्योंकि कॉलेज भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं नॉर्दर्न कॉलेज में हूँ, नॉर्दर्न कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं अकोमोडेशन, बट उनका काफ़ी एक्सपेंसिव है। उनका $800 अराउंड 1 मंथ का रेंट है। ऑब्वियसली वो शेयरिंग नहीं है, प्राइवेट रूम है, बाकी उसमें सारी फैसिलिटीज़ है, बस किचन कॉमन है, बट वो वर्थ नहीं है जो भी आ रहा है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए $800 बहुत है। उसमें 2 महीने का आपका रेंट निकल जाएगा, आप अगर किसी के साथ रूम शेयर करते हो। और मैं बताता हूँ आपको, 2 तरीके के रूम होते हैं। एक तो शेयरिंग बेसिस पे रूम होते हैं, और या एक तो प्राइवेट रूम्स होते हैं।
और जिसमें प्राइवेट रूम अगर आपको लेना है वो आपको महंगा पड़ेगा, लाइक 800 तक आपको भी जा सकता है सिंगल रूम। अगर आप GTA एरिया में रहते हो, जैसा ब्रैम्पटन, गुएल्फ, मिसिसागा वैसे एरियाज़ में अगर आप ढूंढते हो तो आपको तकरीबन 800, 600, 700 तक जाएगा प्राइवेट रूम। उसमें कोई शेयरिंग नहीं होगा, बस आपका किचन वगैरह शेयरिंग होगा। अगर आप शेयरिंग में लेते हो रूम तो आपका वो ही एक 400, 500 के अंदर आपको सेट हो जाएगा, बस आपके साथ एक बंदा होगा। तो यहाँ पे शेयरिंग में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल रहता है सबका। एक बंदा आता है, दूसरा बंदा बाहर चले जाता है, तो वो प्राइवेसी का तो कोई चक्कर ही नहीं है वैसा भी। तो फिर भी आपको प्राइवेट रूम लेना है तो वो तो आपका कॉल है, पर आपको अगर पैसे बचाने हैं तो आप अगर शेयरिंग में लेकर रह सकते हो। और यहाँ पर बेसमेंट में बड़ी ठंड होती है, तो आप ट्राई कीजिए बेसमेंट के अलावा ऊपर लेने का। और अगर आपका कोई नहीं है, आप अगर न्यू आ रहे हो कनाडा में और आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है अकोमोडेशन के लिए, तो सबसे बढ़िया तरीका 2 है, उसमें मैं आपको बताऊंगा आप कैसा कर सकते हो। इसमें तो एक तो है गुरुद्वारा साहिब आपको अकोमोडेशन देता है, आपको टेम्पररी अकोमोडेशन मिल जाता है उधर। आपको डायरेक्टली बस जाना है, कोई बुकिंग नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ जाना है गुरुद्वारे में जाकर उनको बोलना है मेरे को 10-15 दिन का अकोमोडेशन चाहिए। मीनवाइल मैं ढूंढ लूँगा, उधर रहते आप ढूंढ लोगे, क्योंकि जैसे ही आप आ जाते हो इधर तो आपको पता लग जाता है कैसा अकोमोडेशन ढूंढना है, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी। सो गुरुद्वारे साहिब आपको अकोमोडेशन देते हैं टेम्प्रेरी, तो 15-20 दिन आप उधर फ्री में रह के आपका अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। अगर ऐसी कोई सिटी है जहाँ पे गुरुद्वारा साहिब नहीं है या प्रोवाइड नहीं हो रहा है वहाँ पर अकोमोडेशन, तो सबसे बढ़िया तरीका है मोटेल्स का। मोटेल्स आप सीधा ही ले सकते हो, क्योंकि अगर आप होटल्स में जाओगे तो आपको पर डे $100 आपको पे करना पड़ेगा, या $80 आपको पे करना पड़ेगा आपको होटल्स अगर जाते हो। तो आपका 30 डेज़ का तो बहुत हो गया, वो तो आप ही लगा सकते हो हिसाब कितना हो गया। तो बड़ा ही एक्सपेंसिव खर्चा है वो। तो उस तरीके में ना जाते हुए आप मोटेल्स देखिए। मोटेल्स आपको कन्वीनियंट भी रहेगा और बड़ा ही कम खर्चा होगा, मतलब होटल से तो आधा ही आपका खर्चा होगा, जहाँ पे आप 1600 टू 2000 बक्स अगर होटल पे खर्चा कर रहे हो तो आपका 1000 बक्स के अंदर ही हो जाएगा मोटेल्स में। मोटेल्स सस्ते रहते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे इधर मोटेल्स में भी रहते हैं, क्योंकि उनको वो सस्ता पड़ता है। 2-3 बंदे एक साथ रहते हैं, उनका हो जाता है 1600 के आसपास, तो वो डिवाइड करके 400 के आसपास उनको आता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, आप इस पर भी ध्यान रखिए। अगर आपका कोई नहीं है तो आप मोटेल्स में आके रह सकते हो इंस्टेड ऑफ होटल्स। और जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे गुरुद्वारा साहब में मिला अकोमोडेशन तो ठीक है, नहीं मिला तो होटल्स मोटेल्स है। दूसरा तरीका है कि आप जैसे ही आपका व्हाट्सअप ग्रुप बनता है, जैसा कि आप कोई भी आपका कोर्स है, जैसा बिज़नेस जनरल है, जैसा आप कोई भी कॉलेजेस में हो, लाइक कैम्ब्रियन कॉलेज हो, नॉर्दर्न में हो, तो जैसा ही आपका कॉलेजेस का ग्रुप बनता है उधर ग्रुप में डालिए मेरे को अकोमोडेशन चाहिए। तो आपके सब स्टूडेंट्स ही है उधर, तो स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं एक दूसरे को। तो ये भी काफ़ी बढ़िया तरीका है, क्योंकि मैंने भी वैसा ही ढूंढा था अकोमोडेशन। तो स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स बन जाता है, तो आप अगर आपके ग्रुप्स में डालते हैं तो कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी आपको उधर से भी। इवन दो आप इंडिया में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है आपको मूव होना ही पड़ता है इधर आने के लिए। तो वो एक बढ़िया तरीका है, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जैसा ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको हेल्प मिल जाती है उधर से। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है कुछ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ये किसी ना किसी को हेल्प हो जाएगा। तो बढ़िया है, स्टे ट्यून विथ मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।